आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना के बारे में। तो इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि योजना क्या है, कौन कौन से लोग इस योजना में शामिल होंगे, ई मित्र कियोस्क इस योजना में किस प्रकार से शामिल हो सकता है, इसके अंदर आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके आवेदन के दो तरीके हैं, उन दोनों तरीके से आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ इस योजना के अंदर कौन कौन सी सर्विस मिलेंगी, इस योजना में आवेदन के बाद अपना स्टेटस किस प्रकार से देखेंगे, तो ये कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने वाला हूं। ऑनलाइन आवेदन करना भी बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा एंड तक कंप्लीट देखें, जिससे कंप्लीट जानकारी मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि इस योजना में आवेदन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना क्या है। तो ये राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत इसके अंदर चयनित व्यक्ति घर बैठे अपना सभी काम जो ई मित्र कियोस्क पे होता है वो करवा सकता है। ई मित्र कियोस्क भी इस योजना के तहत घर पे जाके सभी लोगों का काम करेगा अगर उनका चयन इस योजना के अंतर्गत हो जाता है। तो इस योजना के तहत घर बैठे सभी सर्विस मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनाना है, इसी प्रकार से राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ना है, नाम डिलीट करना है, या फिर यहाँ पे पेंशन का फॉर्म भरना है, या फिर किसी सरकारी योजना में आवेदन करना है। तो शुरुआत में कुछ एक सर्विस इसके अंदर ऐड की गई है, धीरे धीरे और भी सर्विस इसके अंदर ऐड की जाएंगी। तो इसकी सर्विस कौन कौन सी इसके अंदर मिलेंगी वो भी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। तो ये थी योजना। अब बात आती है कि इस योजना के अंदर कौन कौन से व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 वर्ग के लोग इस योजना में शामिल किए जाएंगे। पहला है यहाँ पे जो दिव्यांगजन है उन सभी को शामिल किया जाएगा। दूसरा है यहाँ पे विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। चौथा है वृद्धजन को इसके अंदर शामिल किया जाएगा और अनाथ बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इन 4 वर्ग के लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना में शामिल करने के लिए किसी को भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन सभी का जो चयन होगा वो उसकी योग्यता के आधार पर यहाँ पे सभी का चिन्हीकरण होगा, यानी कि सभी को चिन्हित किया जाएगा कि ये सभी व्यक्ति हैं जो इस योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल है। जन आधार कार्ड के अंदर ऑलरेडी डिटेल अवेलेबल है, उन सभी से सभी को चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करने के बाद एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद उस लिस्ट के अंदर जो भी व्यक्ति है वो इस योजना में आवेदन करके इस योजना के तहत घर बैठे अपने सभी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जब भी घर बैठे डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसके लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब भी वो आवेदन करेगा। तो एक तो इसके अंदर मोबाइल फोन नंबर व जन आधार कार्ड जरूरी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हैं तभी इस योजना का बेनिफिट कोई भी ले सकता है। अब बात आती है कि इस योजना में आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ई मित्र कियोस्क का चयन किया जा रहा है। तो ई मित्र कियोस्क अपनी एलएसपी के पास आवेदन करेगा। हर एक ग्राम पंचायत पे एक ई मित्र कियोस्क का इसके अंदर चयन किया जाएगा। वह ई मित्र कियोस्क घर पे जाके सर्विस देने के लिए एलिजिबल रहेगा जो भी आश्रित व्यक्ति हैं उन सभी को, जो मैंने आगे आपको कैटेगरी बता दी है। तो ई मित्र कियोस्क को अगर इस योजना में शामिल होना है तो अपनी एलएसपी के पास आवेदन कर सकता है, अपनी कंप्लीट डिटेल वहां पे भेज सकता है। अगर एलएसपी इस योजना से जुड़ी हुई है तो आपको भी इस योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अब बात आती है कि जो आश्रित व्यक्ति हैं वो इस योजना में आवेदन किस प्रकार से करेंगे, घर बैठे डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसके आवेदन के 2 तरीके हैं, एक तो है ऑनलाइन आवेदन करके और दूसरा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आश्रित व्यक्ति हैं वो ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, तो जो दूसरा तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है, वो है 181 पे कॉल करके। तो इसके अंदर कुछ एक जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आश्रित योजना के अंदर जो चिन्हित व्यक्ति हैं वो सबसे पहले 181 पे कॉल करेगा जब भी उसको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर किसी भी सर्विस को यूज करना है। उसके बाद जब भी वो 181 पे कॉल करेगा उसके बाद उसको जानकारी देनी है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट बनाना है और वो कहाँ से है, वो कंप्लीट जानकारी वो दे देगा 181 पे, और उसका जो भी पंजीयन है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद उसको एक स्लॉट बुक की जानकारी देनी है कि कौन सा ऐसा समय है जब आपका घर पे ई मित्र कियोस्क आके आपको ये सर्विस दे सकता है, तो उस समय की जानकारी वो देगा। उसके बाद जो समय की जानकारी वो देगा उस समय ई मित्र कियोस्क घर पे आएगा, सभी डॉक्यूमेंट उससे कलेक्ट करेगा। अगर जरूरत हुई तो वो ई मित्र कियोस्क पे जाके आवेदन करेगा या फिर वहीं से उसका आवेदन फॉर्म सबमिट कर लेगा। आवेदन सबमिट हो जाएगा, संबंधित अधिकारी जांच करेगा। अगर अधिकारी को किसी भी प्रकार की जरूरत है तो वो घर पे जाके वो वेरिफिकेशन भी घर पे आके ही करेगा, ये भी इसके अंदर कहा जा रहा है। उसके बाद वहां पे उसका जैसे ही प्रमाण पत्र जारी होगा, फॉर एग्जाम्पल मूल निवास के लिए आवेदन किया, मूल निवास जारी होगा तो ई मित्र कियोस्क उसके घर पे जाके मूल निवास देके आ जाएगा। यानी कि आश्रित योजना में चयनित व्यक्ति हैं उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे इसका काम हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल फ्री में ये काम होगा। तो ये तरीका था इसके अंदर आवेदन करने का। अब एक दूसरा तरीका भी है कि ऑनलाइन भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसके पोर्टल को सबसे पहले ओपन करना है। तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहां पे क्लिक करेंगे
तो आप डायरेक्टली पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे जाके आपको क्या करना है, तो एक बार कंप्लीट जानकारी मैं आपको वहां पे चल के दे देता हूँ। जैसे ही आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सभी जानकारी इस योजना की मिलेंगी। ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे तो मुख्यमंत्री आर्थिक सेवा योजना पोर्टल का लिंक मिलेगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही मुख्यमंत्री आर्थिक सेवा योजना के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से पोर्टल दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे सर्विस ऑफर का ऑप्शन है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही जो भी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है उन सर्विस की कंप्लीट लिस्ट आपको दिखाई देने लग जाएगी कि मुख्यमंत्री आर्थिक सेवा योजना के तहत ये सभी सर्विसें मिल रही हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट, बोनाफाइड, और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर EWS है, यहाँ पे पेंशन है, पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन है, और जाति प्रमाण पत्र, पालनहार योजना वगैरह ये सभी सर्विसेज यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है। ये सभी सर्विस का लाभ मुख्यमंत्री आर्थिक योजना में शामिल परिवार उठा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप जो आवेदन करेंगे वो स्टेटस देखने के लिए ये ऑप्शन है। यहाँ से आप उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। जो भी आपने आवेदन किया है 181 पे कॉल करके किया है या फिर ऑनलाइन किया है, तो यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डाल के सबमिट करेंगे। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो बना या फिर नहीं बना, कहाँ पे पेंडिंग है, वो कंप्लीट स्टेटस दिखाने लग जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा न्यू सिटीजन रिक्वेस्ट के ऊपर, और यहाँ पे आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद जन आधार कार्ड या फिर मोबाइल फ़ोन नंबर दोनों में से किसी भी ऑप्शन का चयन करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल वाले ऑप्शन का चयन करता हूँ। उसके बाद आप 10 डिजिट के मोबाइल फ़ोन नंबर अपने यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आपकी आ जाएगी। अगर आपका इस योजना की लिस्ट के अंदर नाम है, अगर नाम नहीं है तो आपकी डिटेल यहाँ पे नहीं आएगी। इसी प्रकार से आप चाहे तो जन आधार कार्ड से भी ये सर्च कर सकते हैं। यहाँ 10 डिजिट के जन आधार कार्ड नंबर आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डाल के सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेगा, अगर आप एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो एलिजिबल नहीं होंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द MMESY, यानी कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। जैसे ही लिस्ट में नाम होगा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो भी सर्विस है उसका सेंड करके आप फॉर्म को सबमिट करेंगे और आपका आवेदन फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं एक ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 181 है, जहाँ से आप कॉल करके भी आवेदन कर सकते हैं। उसकी जानकारी भी इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। तो आप ड्रैग करते हुए अंत में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेप है। 181 पर कॉल करेंगे, फिर यहाँ पे आपका आवेदन पंजीकृत होगा, फिर स्लॉट बुक होगा, फिर ई मित्र विजिट करेगा, फिर आवेदन करेगा और उसके बाद प्रमाण पत्र बनेगा तो आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। तो ये थी मुख्यमंत्री आर्थिक सेवा योजना। इसके आवेदन के दोनों तरीके, स्टेटस देखना और इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे इसी प्रकार के और वीडियो सबसे पहले अब तक पहुँच सके। तो बाय बाय दोस्तों।